हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 267 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 268 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। वर्तमान में कोई उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करें। आपने उत्तर लिखा है, एक महान व्यक्ति विभिन्न सामाजिक गुणों यथा सहानुभूति, सहिष्णुता, दया एवं परानुभूति जैसे गुणों से युक्त होता है एवं उसके चरित्र का गुणगान किसी समाज, देश और कभी कभी विश्व में भी होता है। जबकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी समाज विशेष में सम्माननीय होता है और बहुत से मामलों में हम उसकी प्रतिष्ठा धन और वैभव के आधार पर ही तय करते हैं। महान व्यक्ति में निम्न गुणों को देखते हैं। महानता मतलब नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है, रूढ़िवादिता का उन्मूलन करता है, जन सेवक होता है, त्याग एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत होता है, समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। आपने लिखा है, इस प्रकार एक महान व्यक्ति के सामाजिक मूल्य प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग होते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हम बहुत से महान व्यक्तियों को जानते आए हैं, जैसे अशोक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू आदि। परंतु यदि हम वर्तमान उदाहरणों की बात करें तो हम देखते हैं कि लगभग बीते 1.5 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जहां एक ओर आम जनता अत्यंत आधारभूत जरूरतों यथा रोटी, कपड़ा, दवा के लिए त्राही मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर समाज का प्रतिष्ठित वर्ग भी है जो विदेशों में आनंद मनाता हुआ सोशल मीडिया पर सक्रिय है। यदि यह वर्ग प्रतिष्ठित है एवं समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है, परंतु कमजोर वर्गों की सहायता से इनका कोई योगदान नहीं है। इसी समाज ने एक और वर्ग भी, जैसे सोनू सूद, जिन्होंने गरीब, बीमार, प्रवासी श्रमिकों की हर संभव मदद की। मुंबई के एक आम व्यक्ति के द्वारा अपनी कार बेचकर गरीबों की मदद एवं ऑटो ड्राइवर द्वारा अपने ऑटो को निःशुल्क एम्बुलेंस में तब्दील करना महानता का उदाहरण है। यदि व्यवसायियों की बात करें तो रतन टाटा जी का नाम अग्रणी है, जो अपनी आय का 90% तक सामाजिक हित में दान कर देते हैं और इस मुसीबत की घड़ी में भी उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है। इस प्रकार महानता में प्रतिष्ठा दो अलग अलग मूल्य हैं। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक महान व्यक्ति प्रतिष्ठित हो सकता है, परंतु प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति महान हो यह आवश्यक नहीं है। बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। मतलब जो ये लाइन सब लोग पहले यूज कर दे रहे हैं, उसको आपने लास्ट में, जो मैं एक आप लोगों को बताता हूँ ना कि लास्ट में पंच मारने वाली जो स्टाइल होती है, वो आपने यहाँ पे किया है कि लास्ट में एक जाते जाते भी पंच मार दिया कि अगर आपको ये लग रहा हो बीच में कि मैं उत्तर से कहीं भटक रही हूँ तो एक ये पंच आप ले लो और फिर आप नंबर यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और आप लोग कोशिश यही किया करिए कि एक पॉइंट ऐसा बचा कर रखें जो लास्ट में पूरे के पूरे उत्तर को ना कंप्लीट कर दें। तो वही काम आपको करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर लिखा है। इसमें शब्दों को आपने जो पिरोया है, जिसको हम कहते हैं ना एक माला शब्दों की, वो बहुत अच्छी है। खास तौर पर क्योंकि जब इथिक्स का प्रश्न हो और सहानुभूति, सहिष्णुता, दया और परानुभूति जैसे शब्द ना हो तो फिर वो उत्तर इथिक्स का नहीं लगता। लेकिन आप जैसा कि जानती हैं कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपके उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाएं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, जो कि आपके उत्तर में थोड़ी सी कमी है, आपने यहाँ पे महानता को ज़्यादा ही बता दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे महानता अधिक से अधिक बताई गई है अपेक्षाकृत प्रतिष्ठा के, है ना। तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे महानता को थोड़ा सिंक्रोनाइज करें, थोड़ा उसको संक्षिप्त करें और प्रतिष्ठा को भी यहीं पे साथ में ले लें। समझ रही, जैसे आपने यहाँ पे महानता के गुण बता दिए, अब आप कोशिश ये कर सकती थी वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठा के गुण आप बता देती। ठीक है, और जब आप यहाँ पे प्रतिष्ठा के गुण बता देंगे, प्रतिष्ठा का मतलब
पैसे की संपन्नता से, वर्ग की संपन्नता से, राजनीतिक संपन्नता से, अपने हित की बात, ठीक है, या किसी एक समाज के वर्ग के हित की बात, ये बातें अगर आपने यहाँ पे बता दिया होता, ठीक है, आपने यहाँ मान लीजिए बता दिया, तो आप इसको कंपैरिजन कर सकती थी आगे चल के। यहाँ पे कैसे कंपैरिजन हो जाता? कंपैरिजन ऐसे हो जाता कि जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि समाज का एक वर्ग आनंद मना रहा है, यानी कि अपने लिए या अपने समाज के कुछ विशेष वर्ग के लिए वो आनंद मना रहा है, और दूसरा जो वर्ग है जो त्राहिमाम कर रहा है वो विलाप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका उत्तर एक तरीके से चैन बाय चैन एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, है ना। तो आप ये काम कर सकती हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जैसे कि आप ये बता रही हैं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप थोड़ा एक डायमेंशन डाल दें, किसका? जन सेवकों का। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, सिंपल सी मैं आपको यहाँ बात बताना चाहता हूँ। रियलिटी जो है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या फिल्म अभिनेताओं या फिल्म अभिनेत्रियों को विदेश में जो वो जश्न मनाने गए या आनंद मनाने गए और देश कोरोना से पीड़ित है, क्या ये उचित है आपकी नज़र में? और उचित है तो क्यों है, अनुचित है तो क्यों है? तो आप यहाँ पे जानते हैं क्या कहेंगे कि सर वो उनका इंडिविजुअल राइट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उनके पास पैसा है इसलिए वो अपना चले गए। हाँ, अगर वो वहाँ जाकर हमारे समाज के हित में कुछ नहीं सोच रहे तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अमिताभ बच्चन भी इस समय शायद ब्रिटेन में है, शायद मेरे हिसाब से, तो वो डोनेशन दे रहे हैं, और भी कई सारे जो फिल्म स्टार या अभिनेत्रियां हैं वो भी डोनेशन दे रही हैं, ठीक है, भले वो मालदीव में हो या कहीं अलग अलग फॉरेन टूर पर हो, लेकिन डोनेशन दे रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, वो अपनी कुछ हद तक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फुलफिल कर रहे हैं। बट जनता को इससे थोड़ा ना मतलब है कि वो लोग जश्न मना रहे हैं, क्या करे भाई, वो तो जश्न मनाएंगे ही, क्योंकि उनकी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राजनेताओं की। राजनेता क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने घर की चार दीवारी को फांद कर घर से बाहर नहीं निकले? क्या अमित शाह जी, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जब चुनावी रैलियां चल रही थी तब घर घर में जाकर पर्चा बांट रहे थे? आज जब घर घर में त्राहिमाम है तो क्या वैसी चुनावी रैलियों की तरह घर घर जाकर संवेदना नहीं प्रकट कर सकते? क्या आज देश का प्रधान सेवक केवल टीवी पर खड़ा होके आंसू बहा सकता है? क्या घर घर जाके जैसा चुनाव प्रचार मां गंगा ने बुलाया है वाराणसी की तरह, क्या वैसा प्रचार नहीं कर सकते? क्या हेलीकॉप्टर से पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर सकते? अगर हेलीकॉप्टर से भारत का भ्रमण ही कर लेंगे तो वो महानता की श्रेणी में आ जाएगा, और सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो हेलीकॉप्टर से कोरोना थोड़ा ना होगा किसी को। जब चुनावी रैलियों में नहीं कोरोना हुआ तो हेलीकॉप्टर में कोरोना कहाँ से हो जाएगा? लेकिन ये चीज़ नहीं है, गलती उनकी। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना होता है, हम लोग क्या होते हैं ना, भावुक होते हैं कि सिंपल सी बताइए, आप भी अगर संपन्न होते तो आप क्या यहाँ रुकते? कतई नहीं रुकते। अब ये बात अलग है कि आप ये कहने लगे नहीं हम तो महान है, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है, रेयर होता है। सलमान खान साहब को देखिए, नहीं गए कहीं घूमने, यहीं पे रहे, फिल्म का प्रमोशन करने लगे, ठीक है, अपना जितना पैसा आया राधे से उसका 90% डोनेट कर दिया, तो ये भी एक समाज सेवा एक तरीके की, ठीक है। लेकिन उनकी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि नैतिक रूप से गलत हो सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से वो लोग गलत नहीं हैं। कानूनी रूप से उनको जाना चाहिए, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन नैतिक रूप से वो गलत हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, जो लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे, उनसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि साहब नैतिक रूप से तो वो गलत हैं बट कानूनी रूप से वो सही हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें आर्टिकल 21 देता है, आर्टिकल 19 देता है, और वास्तव में कानूनी रूप से वो जा सकते हैं कहीं पर भी, उनकी रोक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बट यहाँ पर जो राजनेता हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे गांव के जो प्रधान के एक तरीके से आप सांसद कह सकते हो, विधायक कह सकते हो, वो कहाँ सो रहे भाई? वो लोग कहाँ गायब हैं? यहाँ तक कि उन्हीं के पार्टी के लोग आज ऑक्सीजन की त्राही से परेशान हो गए, मरते जा रहे हैं, है ना। तो वो लोग आए, वो संवेदना प्रकट करें। तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कि कोई राजनेता प्रतिष्ठित तो हो सकता है,
लेकिन वो महान तभी हो सकता है जब वो अपने जनता के प्रति, अपने जन के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह हर एक परिस्थिति में करने को तैयार हो। जैसा कि हमने इस कोविड-19 की लहर में देखा कि अधिकांश जो जन नेता थे वो अपने आप को जनता से अलगाव का भाव महसूस कर लिए, लेकिन जनता, अब यहाँ पे फिर जवाब दे दो कि लेकिन जनता भी इस अलगाव के महसूस के भाव को भूल नहीं पाएगी। जनता उन्हें 5 वर्ष के बाद होने वाले चुनाव में प्रत्युत्तर जरूर देगी, है ना। ऐसा विचार होना चाहिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये जब आप लाइन लिख देते हैं ना, तो इससे मतलब क्या होता है कि आप उन लोगों से जलते हैं, आपको उनसे दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ नहीं दर्शाना। देखो हमें उत्तर लिखना है ना, पता हमें सब कुछ होता है कि कौन बुरा है, कौन भला है, कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन सब कुछ शो नहीं करना होता है ना। क्योंकि आप सिंपल सी बात बताइए, जैसे आप आईएएस बन जाएंगे, ठीक है, अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि आप कार से क्यों घूम रहे हो, आप इतनी सारी गाड़ियां क्यों लेके घूम रहे हो, आप इतने सारे अपने साथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लेकर क्यों घूम रहे हो, आप बिस्लेरी का पानी क्यों पी रही हो, गाँव का ट्यूबवेल वाला पानी क्यों नहीं पी रही हमारे गाँव का, है ना। ये भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर क्वेश्चन का हम जवाब ही देंगे। भाई हम एक कलेक्टर उस समय होते हैं, हमारी एक जिले की जिम्मेदारी होती है, यानी कि जिले में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति हम पर डिपेंड है, यानी कि हमारे प्राण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत उनके। आप सोचिए कि आम लोग जैसे जिनका देहांत हुआ, ठीक है, मान लीजिए आम लोग जा रहे हैं, दुख होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा अभिनेता चला गया, या कोई फिल्म इंडस्ट्री का या इन्वायरमेंटलिस्ट चला गया, जैसे आप देखेंगे अभी सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं, ये महान हैं, इनके जाने से पूरा का पूरा समाज रोता है, क्योंकि इन्होंने पूरे समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, ठीक है। तो इनको अपने प्राण बचाना भी जरूरी है। अब सोचिए अमिताभ बच्चन अगर ब्रिटेन न जाएं, यहाँ कोरोना से पीड़ित हो जाएं और मर जाएं, तो देश का एक अमूल्य रत्न तो चला जाएगा ना। सचिन तेंदुलकर देश से बाहर ना जाएं, और सोचो अगर वो चले जाएं तो देश का अमूल्य रत्न ही तो चला गया, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे तार्किकता बहुत ज़्यादा मांगती है, ठीक। तो आप यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा अवॉइड करें अगर हो सके तो। फिर मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, और ये आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल डाले, हालांकि मैंने भी देखा था इन चीज़ों को। एम्बुलेंस एक ने बना दिया अपने ऑटो को, एक ने तो अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस बना दिया, कुछ ने तो अपने ऑटो ही बेच दिए, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें आपने ये लिखी हैं। ये चीज़ें एग्जामिनर को टच करती हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने भी देखा होता है। सपोज करो आपने लिखा मैंने देखा, तो मेरे को टच किया ना, वैसा ही आपने लिखा एग्जामिनर ने देखा, उसको भी टच करेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है, यदि व्यवसायियों की बात करें, आप यहाँ पे डॉक्टर्स का उल्लेख कर सकती हैं कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स, हालांकि कई सारे क्या, सभी डॉक्टर, सभी नर्सेस जानते हैं कि आज वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहा है, लेकिन वो अपनी जान को दांव में लगाए, यानी कि एक तरीके का महानता का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मेंशन यहाँ पे कर सकती हैं। रतन टाटा की तो बात ही अद्भुत है। अब यहाँ पे एक गलती जैसे आपसे हुई, क्या आपने रतन टाटा को नीचे रखा, सोनू सूद को ऊपर रखा। इसको भी आपको चेंज करना है, रतन टाटा ऊपर जाएंगे, सोनू सूद नीचे आएंगे। आप सोचेंगे सर ये हायरार्की का क्या सिस्टम बता रहे हो मेरे को। हायरार्की का सिस्टम नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान भी है, ठीक है ना। सोनू सूद ने अभी शुरू किया है और रतन टाटा ने बहुत पहले से शुरू किया है। सोनू सूद में हो सकता है कि इनका इंटेंशन फ्यूचर का कुछ और हो, लेकिन रतन टाटा का जीवन भर इंटेंशन भारत की सेवा ही रहा है ना। ये चीज़ ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है कि हम जो देखते हैं ना वो होता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनसे जलता हूँ, एक से एक लोगों को देखा गया। मोदी जी ने चाय बेची थी, अच्छे दिन का वादा किया था देख ही रहे होंगे आप लोग कितने अच्छे दिन आ गए। तो वही होता है, इंटेंशन होता है सबका। तो हर व्यक्ति का एक इंटेंशन है, उस इंटेंशन को समझना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया में आप सिंधु ताई का उल्लेख करें, कूडोस का उल्लेख करें, आपने देखा होगा कूडोस की एक पिक्चर जिसमें उन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा है, राष्ट्रपति के सामने हवाई चप्पल पहनकर वो ले रही हैं, वो महान है ना। तो उन चीज़ों को हमारा समाज आज क्या है ना, फेसबुक वाला हो गया है। एक दिन में हम किसी को महान बनाते थे, एक दिन में किसी को हम गिरा देते हैं, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे पहलवान, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, मैं भूल गया, देखो स्लिप कर गया, बड़ा अच्छा उनका नाम है, जो पहलवान साहब हैं अभी हरियाणा के। तो उनके ऊपर देखिए आप मर्डर का केस चल रहा, सोचो सुशील सिंह, हाँ सुशील सिंह।
वो पहले के कितने गोल्ड मेडल लाए, ठीक है, ओलंपिक में खेले, इंडिया का नाम रोशन किया, कई प्रकार के पदक जीते, भारत सरकार राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुए और आज देखो जमीन पे चले गए पूरी तरीके से। तो ये होता है महानता, पता नहीं, सोचो कल सोनू सूद को किसी केस में फंसा दिया जाए, कल को इनके ऊपर झूठा कोई मीटू मूवमेंट लग जाए तो सारी की सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी ना। वही मीडिया जो आज जेट स्पाइस जेट अपने पिक्चर्स लगाए वही कल हटा देगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा रुकना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसा हमें सेट करना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, जिस पर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह ही ना उठे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये महान हैं, अद्भुत हैं, इनका विरोधी भी इनको महान बोलता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो आप इन लोगों का उल्लेख कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन को हो सकता है आप लोग कंट्रोवर्सी में ले जाएं क्योंकि अभी वो ब्रिटेन में हैं, ठीक है, महानता और प्रतिष्ठा दोनों हो जाती है वहाँ पे। तो हालांकि सभी लोग उनको मानते हैं, आप देखते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप जब अमिताभ बच्चन से मिलेंगे तो कहेंगे नहीं सॉरी हम आपसे सेल्फी नहीं लेंगे, तो महान ही होते हैं एक तरीके के वो लोग। तो इस तरीके से आप इसमें कई सारे पॉइंट ऐड कर सकती हैं। बाकी आपका उत्तर काफ़ी अच्छा है, तो ये 2-3 चीज़ें मुझे बस बतानी थी, आप इनको ऐड कर लीजिए, आपका उत्तर बेहतरीन और हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।